आरएस प्रवीण कुमार हुए मुख्यमंत्री केसीआर पर हमलावर, कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि जिस प्रकार तेलंगाना प्रदेश के अंदर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लगातार केसीआर के माध्यम से अनेकों तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ऐसे में बता दें कि तमाम तरीके से हथकंडों का लगातार पर्दाफाश करने का काम बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार इनके माध्यम से किया जा रहा है। और खासतौर पर बता दें कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों के हक अधिकारों है, इन तमाम हक अधिकारों को हनन करने का, उनको छीनने का, और इसके साथ साथ खासतौर पर दलितों की जो भूमि आवंटित है, तकरीबन 30,000 एकड़ जो जमीन है उसको आवंटित की गई है, उन तमाम जमीनों पर जो लगातार कब्जा किया जा रहा है, उन कब्जे को लेकर भी अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार न्याय की गुहार की जा रही है और लगातार केसीआर को चेतावनी करने का भी काम किया जा रहा है। बता दें कि तेलंगाना के अंदर में तकरीबन 30,000 एकड़ की ऐसी जमीन है जो कि केसीआर की सरकार के माध्यम से अनेकों तरीके से उनके परिवार रिश्तेदारों के अंदर में उसको आवंटित किया गया, उसको तकरीबन उनके नाम पर कब्जा कर दिया गया है। और अभी उस जमीन पर तमाम जो उद्योगपति है वो अनेकों तरीके की अपनी विदेशी कंपनियों को चलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में दलितों के, आदिवासी और पिछड़ों की तो तमाम जो ये जमीन है, ये जमीन हथियाने के बाद में अब जो बहुजन समाज है तेलंगाना का, वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुका है। और इस देश के अंदर में खास तौर पर बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बनाना, सचिवालय को बाबा साहब का नाम दे देना, ये तमाम तरह की चीजें केसीआर ने जिस प्रकार दलितों को, वोटर को अपने कब्जे में लेने के लिए, अपने पाले में लेने के लिए जो षड्यंत्र किया है, अब इस तमाम चीजों से खासतौर पर तेलंगाना की जनता अवगत हो चुकी है। इस पूरे मसले पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि तमाम जो दलितों के ऊपर में जो 30,000 की जो एकड़ की जो जमीन है, इस पर कब्जा करने का काम जो केसीआर ने किया है, इसको अभी बिल्कुल भी बहुजन समाज सहन नहीं करेगा और इसका पूरा का पूरा जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देने का काम करेगा। बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बनाना, इसके साथ साथ सचिवालय को बाबा साहब का नाम दे देना, आखिर इन तमाम चीजों से केसीआर ने क्या प्रेरणा ली है? बड़ा सवाल खड़ा करने का काम यहां पर आरएस प्रवीण कुमार इनके माध्यम से किया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब तमाम तरह के षड्यंत्रों में तेलंगाना की जनता केसीआर के पाले में जाने वाली नहीं है। अब भली भांति वो समझ चुकी है कि अब उनको अगर देश के अंदर में, खासतौर पर तेलंगाना के अंदर में बहुजन समाज का राज लाना होगा, इस देश के अंदर में जिस जैसे लगातार केंद्र के अंदर सरकार चलने वाली या फिर प्रदेश के अंदर में चलने वाली जो सरकार है, ये दोनों सरकारें बहुजन समाज को, खास तौर पर दलित, आदिवासी और पिछड़ों को, उनके मान सम्मान, स्वाभिमान को लगातार चकनाचूर करना जानती है। इनके ऊपर में कैसी गुलामी ला दी जाए, इनके ऊपर में कैसे प्रताड़ित इनको किया जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इनके हक अधिकारों से कैसे इन्हें वंचित रखा जाए, यह तमाम चीज़ें करने का काम केसीआर की सरकार लगातार करते हुए नजर आ रही है। अब ये तमाम चीज़ों को बिल्कुल भी तेलंगाना के अंदर में सहन नहीं किया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में केसीआर की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक कर बहुजन राज को लाने का काम अब बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर करेगी। ये तमाम बड़ी बातें बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद के बहुजन समाज पार्टी से दावेदार आरएस प्रवीण कुमार इनके माध्यम से की गई है, जिसको लगातार पूरे तेलंगाना के अंदर में अब प्रशंसा का एक नया दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार तेलंगाना के अंदर में एक नई तस्वीरें आने वाले चुनाव के परिणामों में लाकर दिखाएगा, ऐसे कहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार बता दें कि जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता पूरे तेलंगाना के अंदर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आरएस प्रवीण कुमार तमाम तबकों के तमाम चीज़ों की समस्याओं को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, तमाम समस्याओं को गंभीरता से समझकर लगातार केसीआर के तमाम नीति नियमों का पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब खास तौर पर तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है कि उनके अगर एकमात्र हितैषी कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के बलबूते पर ही आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बहन मायावती के माध्यम से की गई है, वो तमाम चीज़ें तेलंगाना के अंदर में होगी। तमाम बहुजन महापुरुषों का मान सम्मान मिलेगा,
स्वास्थ्य हो, शैक्षणिक हो या रोजगार हो, तमाम तबकों के अंदर में जो विकास की परिभाषा आखिर क्या होती है, वह तमाम चीज़ें तेलंगाना के अंदर में होना संभव होगी। और उसके साथ साथ खासतौर पर उनका ये कहना है कि तकरीबन 30,000 एकड़ की जो ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया गया है, वो तमाम ज़मीनें जो सरकारी ज़मीनें हैं जो आवंटित की गई है, उसको तमाम दलित आदिवासी पिछड़े समाज को देने का काम भी बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में होगा। ये तमाम बड़ी बातें RS प्रवीण कुमार ने की है। उसके साथ साथ KCR पर वो तीखा हमलावर होते हुए यहाँ पर नजर आए। पूरे मसले पर लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, और जिस प्रकार KCR ने सिर्फ बाबा साहब के नाम का उपयोग कर तेलंगाना की जनता को छलाने का, उनके विश्वासघात करने का काम किया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।